हेलो मेरे भाई बहन, आप लोगों को पता होगा अब जो है आप लोगों के बुक के चेंज हो चुकी है, यानी कि बदला गई है। ये ये हमारी कक्षा 7 की गणित बुक, ये नई बुक है, एनसीईआरटी पर आधारित है। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन हम 5 देखेंगे। पाँच देखेंगे। 5 नंबर, दोपहर 12 बजे तापमान शून्य से 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री यानी कि 2 डिग्री प्रति घंटा की दर से कम होता है तो किस समय तापमान शून्य से 8 डिग्री नीचे होगा। आधी रात का तापमान क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम चलते हैं अपने कॉपी पर, बढ़िया से समझेंगे। अपने कॉपी पर आ गए अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 का वर्ग 7वीं क्वेश्चन 5 दोपहर 12 बजे तापमान शून्य से 10 डिग्री ऊपर था। यह क्वेश्चन को हम हल करेंगे या लिखते हैं हल लिखते हैं। दोपहर 12 बजे तापमान बराबर कितना डिग्री था, 10 डिग्री। 10 डिग्री हम लिख लेंगे, 10 डिग्री। उसके बाद 1 घंटा लिखेंगे। 1 घंटा, 1 घंटे में 1 घंटे में 1 घंटे में 1 घंटे में घट रही तापमान कितना घट रहा है तो 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। तब इसको हमको समय निकालना है, तो हमको समय पता नहीं है, इसको हमको समय निकालना है। समय बराबर हमको पता नहीं है, तब इसको हम हल करेंगे। तो हम समय निकाल लेंगे, जैसा लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार इसको लिख लेते हैं। 10 डिग्री तापमान कितना कम रहा, -2 डिग्री गुना समय हमको पता नहीं, समय को हम टी बोलते हैं, बराबर हमको पहले से पता है कि -8 डिग्री नीचे है, जिसको हम -8 डिग्री सेल्सियस लिख लें। बराबर इसको क्या करेंगे, 10 डिग्री। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देते हैं -2 डिग्री बराबर 2 डिग्री गुना टी लिख देते हैं, बराबर -8 डिग्री। 8 डिग्री है, ये प्लस में है, तो इसको इधर हम माइनस में कर देंगे 10 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देते हैं। इसको हम गुना भी कर देंगे, तो गुना नहीं करते, इसको रहने देते, उससे गुना। इसको हम घटा देंगे, तो इसको हम घटा देंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, घटेगा नहीं। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं -18 डिग्री सी। तब इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं टी बराबर क्या लिखेंगे, -18 डिग्री सी, आई
2 डिग्री सी। माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, टी बराबर है, लिख देते हैं, माइनस माइनस कट गया, डिग्री डिग्री भी कट गया, तो 9 दूना 18। तो हमारा समय कितना निकल गया? 9 घंटा। 9 घंटा या 9 घंटे लिख देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे? अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे। क्या कहता? आधी रात कि तापमान क्या होगा। तो आधी रात तक को तापमान हमको समझ निकालना होगा, तो इसको लिखना होगा। आधी रात को तापमान लिखेंगे, लिखते हैं रात 12 बजे का तापमान। तो तापमान हमको पता है, 12 बजे रात को तापमान कितना है? 8 डिग्री माइनस, नहीं, हमको 12 बजे का तापमान हमको पता नहीं है, तो हमको 9 बजे रात का पता है कि 9 बजे रात का तापमान कितना है। तो 9 बजे रात का तापमान हमको -8 डिग्री सेल्सियस है। तो 9 के बाद कितना आ जाएगा? 10। तो मतलब 2 कम होता है, तो 2 इसमें जुट जाएगा, तो इसको लिख देंगे 9। 9 बजे 10 बजे 10 बजे कितना है तापमान हो जाएगा? तो हम इसको क्या करेंगे? -8 डिग्री सी में -2 डिग्री जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 8 2 10 डिग्री सी। उसके बाद हम 11 बजे रात में तापमान, इसको भी हम लिखेंगे -10 डिग्री सी -2 डिग्री सी। इसको भी जोड़ देंगे तो माइनस माइनस प्लस, 12 डिग्री सी हो गया। अब उसके बाद हमको क्या करना है? 12 बजे हो गया, उसके बाद 12 बजे भी निकाल लेते हैं, तो इसको भी लिख लेंगे -12 डिग्री सी -12 डिग्री सी -2 डिग्री सी। तो इसको भी जोड़ देंगे, तो 12 2 14 डिग्री सी। ये आंसर निकल गया। नहीं तो एक और भी है, इससे इस शॉर्टकट में और भी निकाल सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे? हम यहाँ लिख सकते हैं 9 बजे का तापमान। 9 बजे का तापमान क्या है? तापमान हमको पता है कितना है, -8 डिग्री। तो इसको हम लिख देंगे -8 डिग्री। और कितना कम होता है? तो -2 डिग्री कम होता है। तो 9 बज गया रात, तो 9 से के 12 बजे कितना होगा? 3। तो 3 से इसको गुना दे, 11 12 10 11 12 3 से होगा, तो इसको हम गुना कर देंगे। इसको लिख देते हैं -8 डिग्री सी गुना, इसको करेंगे तो 2 तिया 6 डिग्री सी। तो इसको हम जोड़ देंगे तो 8 6 14 डिग्री सी आंसर। तो उम्मीद है कि 5 नंबर समझ गए। अब हम 6 नंबर को हल करेंगे। अब हम क्वेश्चन 6 नंबर समझेंगे। एक कक्षा में टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर देने के लिए -2 अंक दिया जाता था। जब कोई भी क्वेश्चन को गलत आंसर मिलता था तो उसको 2 नंबर काट लिया जाता था, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन हम 6 के 1 समझेंगे। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उनके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उनके कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? ये क्वेश्चन को अपने हम कॉपी पर समझेंगे। क्वेश्चन हम 6 उतार लिए अपने कॉपी पर, इसको हम हल करेंगे। आप लोग बढ़िया से कॉपी पर उतारते जाइएगा और समझते जाइएगा। हल पहले करते हैं, एक का हल करते हैं। प्रत्येक
प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक 3। मतलब प्रत्येक उत्तर को सही उत्तर मिलने पर 3 अंक मिलता है। तो 12 अंक, कितना अंक सही हुआ है? 12 अंक। यहाँ 12 अंक 12 लिखा हुआ है, तो चल लिखेंगे 12 सही उत्तर के लिए। इसको हम 12 गुना 3 कर देंगे, तो 12 तिया 36 अंक हो जाएगा। 36 अंक। उसके बाद हम 36 अंक हो गया। उसके बाद राधिका को कितने अंक प्राप्त हुए, तो इसको लिखेंगे राधिका को मिले प्राप्त अंक। राधिका कितना मिला है? 20 अंक मिला है, तो हमें हम 20 अंक लिख देंगे। उसके बाद गलत लिखेंगे, गलत उत्तर के लिए अंक। 20 में 36 को घटा देंगे तो 16 अंक का हो गया है, गलत हो गया है। तो इसका लिख देते हैं गलत उत्तर की संख्या। गलत उत्तर की संख्या हम क्या करेंगे? 16 में 2 से भाग दे देंगे। ये -16 आया है, तो -16 में -2 से भाग दे देंगे, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 8 दूनी 16। तो उम्मीद है कि ये कितना 8 प्रश्न गलत दिया है। 8 प्रश्न गलत जवाब दिया है। आंसर इसका यही है, निकल गया। 6 का 2 भी उतार लिए हैं, 2 नंबर। इसको भी हम हल करेंगे। इसको हल करते हैं, लिखते हैं 7 सही उत्तर के लिए 7 गुना 3 करेंगे तो 7 तिया 21 अंक। तो भैया लिख देते हैं मोहनी को प्राप्त अंक मिले हैं -5। इसको लिखते हैं गलत उत्तर के लिए अंक। तो -5 घटा 21 बराबर -26 अंक हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे गलत उत्तर की संख्या कितना है? 26। -26 में -2 से भाग देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 13 दूना 26। यह 13 प्रश्न
का गलत जवाब दिया है। आंसर 13 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 6 का दोनों समझ गए हैं। नेक्स्ट हम 7 नंबर को अपने कॉपी पर लिखते हैं। क्वेश्चन 7 हम भी समझेंगे। एक उत्थापक किसी खान कूप में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे आता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पर हम चलते हैं, बढ़िया से समझेंगे। क्वेश्चन हम 7 लिख लिए हैं, इसको हम हल करते हैं। बढ़िया से आप लोग समझने की कोशिश करें। लिखते हैं इसको। बोलता है उत्थापक, तो इसको लिखेंगे उत्थापक की चाल बराबर, क्या लिखेंगे, चाल बराबर दिया हुआ हमारा 6 मीटर प्रति सेकेंड, प्रति मिनट है, प्रति मिनट लिखा हुआ है, मिनट। इसको क्या करेंगे, प्रारंभिक दूरी। इसको प्रारंभिक कहाँ, भूमि तल से मान के चलो ये भूमि तल है, ये भूमि से ये ऊपर कितना है, 10 cm ऊपर से, ये ऊपर हो गया। फिर उसके भूमि से जो नीचे जाता है ये 3.5 ये नीचे की ओर आता है। इसको हम बढ़िया से समझेंगे। इसको लिखते हैं प्रारंभिक, जहाँ से शुरू होता है। वो लिखेंगे प्रारंभिक दूरी बराबर कितना है, 10 मीटर। 10 मीटर से ऊपर से शुरू होता है, नीचे के पूछ रहा है, तो ये हम लिखेंगे 10 मीटर। उसके बाद कहता है कुल दूरी, तो लिखेंगे कुल दूरी बराबर 10 मीटर प्लस ये 3.5 मीटर। इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 360 मीटर। अब इसको क्या करेंगे, हमको समय निकालना, तो हमको समय पता नहीं है। समय को हम t से भी सूचित करते हैं, तो हमको इसको पता नहीं है, तो इसको हमको समय बराबर का सूत्र निकालना होगा। तो समय बराबर हम सूत्र लिखेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो हमारा समय दूरी के चाल कितना है, इतना है, कुल दूरी 360 मीटर। और उसके बाद प्रति सेकेंड जो होता है 6 से भाग देंगे, 6 5 30 से 60 मिनट हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे 60 मिनट। अतः लिखेंगे, अतः 350 मीटर की दूरी तय करने में -350 की दूरी तय करने पर 60 मिनट लगता है। यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें, और छोटा भाई समझकर चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन को दबा देंगे।
इस तरह का वीडियो आप लोगों के पास आता रहेगा। इसके लिए दिल से धन्यवाद।